अप्रैल जो है वो मिड तक आ गया है और गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और इस वक्त हम कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं या जो सब्ज़ियाँ हमने लगाई गई हैं उनकी क्या केयर करें, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँगी कि इस मौसम में हम टमाटर के पौधों की केयर कैसे करें, क्या हम नए पौधे लगा सकते हैं, किस तरह से हम इनको फर्टिलाइज़ करें। तो अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं कि इस वक्त हम कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जो स्टिल लगा सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सीड्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे। इस दफ़ा मौसम की वजह से मेरे सीड्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाए, तो काफ़ी चीज़ें लेट हुई, तो मुझे दोबारा सीड्स जो है वो परचेज़ करना पड़े हैं। तो तर जो है ये अभी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्पंज गॉर्ड जो है ये भी अभी इस मौसम में दोबारा से लग सकती है। वाटरमेलन लेट हो गया है लेकिन लगा ही सकते हैं। क्यूकम्बर लगाने के लिए अभी देर हो चुकी है। अगर आपको इसकी पनीरी तैयार मिलती है तो वो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज सीड्स लगाने से अवॉइड कीजिए। शिमला मिर्च भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई शेडी एरिया है जहाँ पर आप अपने प्लांट्स को कवर करके रख सकते हैं तो शिमला मिर्च लगा लीजिए, अदरवाइज़ इसको भी स्किप कर दें। टमाटर इस मौसम में अब नहीं लग सकता। अगर तैयार पौधे हैं आपके पास तो आप उनको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नया सीड इस वक्त जो है वो नहीं लगेगा। वैसे मैंने काफ़ी सारे देखिए तरके और कुछ फूलों की वैरायटीज़ भी मंगवाई थी। विंका मंगवाया था और कॉस्मॉस भी मंगवाया। ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है, ये गर्मियों में आगे बेस्ट चलेगा, तो ये ज़रूर लगाइए। ग्रीन वाली शिमला मिर्च जो है ये भी वैसे आप चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर तो आपके पास ऐसी जगह है कि आप अच्छे से मैनेज करें तो आप विंका वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने इस दफ़ा मेलन लगाया है। ये मेरे पास पहले से कुछ सीड्स पड़े हैं। भिंडी जो है वो इस वक्त आसानी के साथ ग्रो हो जाएगी, तो भिंडी आप जो है ये लगा सकते हैं। करेला जो है, करेला भी बहुत ही आसानी के साथ ग्रो हो जाएगा, ये भी आप बिना झिझक इस टाइम पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा शेडी एरिया है या प्लांट्स में ही एक दूसरे के साथ ऊपर छांव आ जाती है तो आप धनिया और पालक जैसी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको भी ग्रो कर सकते हैं। तकरीबन कोई 12-1 का टाइम हो गया है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस वक्त। तो हमने यहाँ पर अम्ब्रेला खोल लिया है, ये देखिए। अच्छा, ये बैठने के लिए ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रही हूँ, लेकिन प्लांट्स के लिए ये आइडियल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम ग्रीन नेट करेंगे जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इन प्लांट्स के ऊपर हम ग्रीन नेट कर देंगे। ग्रीन नेट से हमेशा छन करके धूप आती है, यानी कि जितनी प्लांट को चाहिए उतनी धूप आएगी, लेकिन उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपके पौधे भी डायरेक्ट धूप में हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छे से फ्रूटिंग करें और फ्लावरिंग करें, तो इसके लिए बेहतर है कि आप भी इस वक्त ग्रीन शेड का इंतज़ाम कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मेरे इस वक्त फ्रूट साइज़ जो हैं ये छोटे हैं टमाटर के, जो खैर नॉर्मली इतना ही होता है, अभी इतना ही होगा। बट अगर इसको डायरेक्ट धूप मिलती रही तो छोटा ही फल पक करके तैयार होना शुरू हो जाएगा और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट साइज़ अच्छा हो तो अभी इसे स्टिल थोड़े से शेड की ज़रूरत है, तो टाइम से इसके ऊपर ग्रीन नेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी मेरे कुछ टमाटर के पौधे हैं, ये मैंने रिसेंटली इनको ट्रांसप्लांट किया है। आप देखिए यहाँ पर इनका कलर जो है वो येलो सा हो रहा है, यहाँ पर देखिए येलो हो रहा है, आगे भी जिस तरह जैसे हम आम ज़ुबान में झुलसाओं की बीमारी कहते हैं, ये एक्चुअली फंगल डिजीज़ ही होता है, क्योंकि जिन दिनों बारिशें पड़ी हैं उसके बाद इनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई है और इसको सेटल होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको केमिकली ट्रीट करेंगे और किस तरह से हम इसको घर पर ट्रीट कर सकते हैं और ये पौधे भी हमारे सेट हो जाएंगे। इसके अलावा एक इस स्टेज पर है मेरा प्लांट, ये देखिए, ये तकरीबन काफ़ी बड़ा है पौधा और इस पर अभी जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ये भी पौधे हैं और इन्हीं के साथ ये छोटे वाले पौधे हैं जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे। ये देखिए इनका कलर बिल्कुल येलो हो चुका हुआ ऊपर से और काफ़ी स्ट्रेस में जो हैं ये मेरे प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, बात हो गई इश्यूज़ की और आप देख सकते हैं कि चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल गार्डनर क्यों ना हो, उसको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना ही पड़ते हैं और साथ साथ हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं।
क्योंकि मेरे प्लांट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 1 मंथ तक काफ़ी इग्नोर रहे हैं मेरी हेल्थ की वजह से, तो ज़ाहिर है प्लांट्स ने काफ़ी सफ़र किया और जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हुए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी क्या केयर करेंगे, किस तरह से हम उनको वापस मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले टमाटर की अगर बात की जाए तो इस वक्त मिड अप्रैल जा रहा है। इसमें आप नई सीडलिंग या नए जो सीड्स हैं वो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर लगाना चाहें भी तो एक्सपेरिमेंटल होगा, मेरी तरह जैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन फ्रूटिंग पर्पस है तो शायद ना हो सके। मार्केट में स्टिल इसके तैयार पौधे मिल रहे हैं, तो अगर आपको तैयार पौधे मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो 1-1.5 माह में 2 माह में आपको फ्रूटिंग देने लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपको सामने पौधा नज़र आ रहा है ये वो पौधा है जो मैंने अक्टूबर में लगाया था, और इस तरह के मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो नीचे भी हैं और उन पर भी फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे से हो रही है। ये वो प्लांट्स थे जो सरवाइव कर गए थे सर्दी को, और उसके बाद अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये फैले भी हुए हैं और सारे इसके गुच्छों में जो है ना, ये देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा भर भर के जो है, देखिए इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। ठीक है, तो जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये अपने ओन पे जो है प्लांट सरवाइव कर गए और अब जो है हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं। जो सीज़न के हिसाब से मैंने लगाए थे उनमें अभी काफ़ी वो बेचारे प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको फंगल इश्यूज़ हो गए, उनको जो है सर्दी की शिद्दत की वजह से वो उस तरह से सरवाइव नहीं कर पाए, और अब जबकि पौधे तैयार होने चाहिए थे वो स्टिल अभी बहुत ही छोटे छोटे से हैं। तो लेट्स सी वो एक्सपेरिमेंट कैसे जाता है। प्लांट्स को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और कितना है। क्या हम उसे ऑर्गेनिकली ट्रीट कर सकते हैं या हमें केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तो इसको केमिकल ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसको ऑर्गेनिकली ट्रीट कर सकें। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको सॉइल की कंडीशन नीचे नज़र आ रही होगी, तो यहाँ साफ़ पता चल रहा है कि पानी की ज़्यादती और बारिश की वजह से ये प्लांट्स बहुत ही ख़राब हुए हैं। एजेस इसके जो हैं ये बर्न हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको फंगल इशू है, और फंगस के लिए हम जो है इस पर कोई भी अच्छा सा आप मार्केट से केमिकल फंजासाइड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ इस दफ़ा। इसके अलावा अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप छाछ जो है, लस्सी जिसे हम कहते हैं, उसको स्टेन करके पानी में डाइल्यूट करके पौधों को कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको काफ़ी फ्रीक्वेंट करना पड़ेगी। और इस स्टेज पे क्योंकि अब जब मौसम भी गर्म होने जा रहा है तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना जल्दी असर करेगी, इसलिए इस दफ़ा मैं जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट पर जा रही हूँ। इसके साथ साथ जो दूसरी केयर करनी है वो ये होगी कि मैं इस पर ग्रीन नेट कर दूंगी, ताकि जो सुबह के टाइम की तेज़ धूप है 12 बजे के बाद की, यानी 12 से 3 बजे के बाद की, उसको अवॉइड किया जाए। क्योंकि इस स्टेज पर अगर प्लांट का साइज़ जो है वो बड़ा होता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जिस स्टेज पर मेरा पौधा है इस वक्त, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती कि ये बर्न हो। कोई भी ट्रीटमेंट आप करेंगे, चाहे फंजासाइड आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं या केमिकल कर रहे हैं, आपने उसे रात के वक्त करना है, ताकि दिन की जो तेज़ गर्मी है उसमें प्लांट के पत्तों पर केमिकल ना हो। अब बात कर लेते हैं तैयार पौधों की। अगर आपके पौधे भी इस स्टेज पर आ चुके हैं, जैसे ये पौधा आपको नज़र आ रहा है और इस तरह से ही उस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो तब क्या किया जाए। आपको चाहिए कि इस स्टेज पे अपने पानी, जो प्लांट के पानी की रिक्वायरमेंट है, उसको आपने प्रॉपरली मैनेज करके रखना है, यानी ना तो ओवर वाटरिंग हो। वैसे इस स्टेज पर ओवर वाटरिंग कम ही होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है प्लांट आराम से सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। टमाटर जो है इसका मैक्सिमम पार्ट आपने नोटिस किया होगा वाटर ही होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है एक अच्छे साइज़ का जो फ्रूट है उसको डेवलप करने के लिए। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि टमाटर जो है वो नीचे से गलने लग जाता है, जिसे हम ब्लॉसम एंड रॉट भी कहते हैं। तो उसका रीज़न भी यही होता है कि पानी की कमी की वजह से, यानी जो कैल्शियम सॉइल के अंदर होती है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जो फ्रूट है वो नीचे से रॉट होने लग जाता है। कैल्शियम होती है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, क्योंकि पानी ही नहीं होता। तो आपने पानी बहुत मैनेज करके रखना है, और इस मौसम में आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके प्लांट का साइज़ ये वाला है, जैसे कि मेरा पौधा आपको नज़र आ रहा है, तो आपने सॉइल के अंदर नमी को बना के रखना है। हर वक्त सॉइल जो है वो नम होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि दोपहर के टाइम आप पौधों को पानी देंगे। पानी हमेशा या तो सुबह में दीजिए या फिर आप शाम के टाइम देंगे।
टमाटर का पौधा जैसे ही फ्लावरिंग पर आता है, आप इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो एक फर्टिलाइज़ करने का इसका स्केड्यूल है उसको बना लीजिए। हर हफ्ते इसको आप कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़ ज़रूर करें। आपके पास जो सब्जियों का पानी होता है किचन में, चावलों का पानी होता है, ये सारी चीज़ें आप अपने पौधों में ही डालें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फर्टिलाइज़र्स होती हैं और केमिकल फ्री भी होती हैं। इस मौसम में मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप गोबर की खाद या कोई भी टाइप की खाद जो भी ऑर्गेनिकली आप यूज़ कर रहे हैं उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह के टाइम उसका पानी छान करके डाइल्यूट करके अपने सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले पौधों को डालिए। प्लांट जो है इसको हमेशा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तब होती है जब इस पे छोटा छोटा सा फ्रूट बनने लगता है, क्योंकि देखिए उस टाइम पे फ्रूट ने अपना एक साइज़ लेना होता है, उसका टेक्सचर चाहिए, उसको कलर चाहिए, उसको टेस्ट चाहिए, तो उस टाइम पे उसको फर्टिलाइज़र चाहिए होती है। लेकिन अगर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, ये फ्रूट को टॉक्सिक कर सकता है। तो उस टाइम पे आपने देखना है कि आपने इसको कितना फर्टिलाइज़ करना है, या ऑलरेडी जो सॉइल में प्रेजेंट फर्टिलाइज़र है वो आपके प्लांट के लिए काफ़ी है। मौसम अभी गर्म हो चुका है, लेकिन बहुत तेज़ गर्म भी नहीं है कि जो पत्ते हैं टमाटर के या हमारे प्लांट्स के वो जलने लगें। तो अभी तो ऐसे ही मैनेज हो रहा है। अच्छा, याद रखिए कि नीम ऑयल वगैरह जैसे हम प्लांट्स के ऊपर रूटीन में करते हैं, तो तेज़ गर्मी के मौसम में आपने कोई भी ऑयल सब्सटेंस वाला जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर वो पत्ते के ऊपर रह गया तो उससे क्या होगा कि जब दोपहर के टाइम पत्ता एक्सपोज होगा धूप में, तो वो वहाँ से जल जाएगा। और जैसे जैसे ग्रीन पार्ट पत्तों का जलेगा, आपके पौधे की ताकत भी कम होती जाएगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉइल में क्या है, इससे भी फ़र्क पड़ता है कि पौधे उस खुराक को यूज़ कैसे करें। अब सब जानते हैं कि जो प्लांट है वो अपनी खुराक पत्तों से बनाता है, क्लोरोफिल के प्रोसेस से। तो ये देखिए यहाँ पर पत्ते जो हैं बहुत ही हेल्दी है, तो इसका मतलब है कि ये प्लांट बिल्कुल रेडी है उस खुराक को फ्रूट तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर ये पत्ता जल जाएगा तो फिर फ्रूट का साइज़ भी बड़ा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी केयर है, आपने इसको फोकस करना है। तो कोई भी रीज़न नहीं कि आपके प्लांट्स पर भी इसी तरह से भर भर के फ्रूटिंग ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।